जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं, पहले तो रुपए को लेकर आप किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मेजर्स पर भी आरबीआई ने यहाँ पर काफी कुछ कहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, आरबीआई गवर्नर ने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि हम कोई रुपये का बैंड देख नहीं रहे हैं या कोई रुपये का लेवल टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मार्केट को रीड करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो एफआईआईज के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सेल, ट्रांसफर, उसके ऊपर से जो टैक्स हटाया है उसके इमीडिएट इम्पैक्ट आपको रुपये में देखने मिल रहा है। जहाँ पे हमने आज की शुरुआती ट्रेड में 95, 67, 70 तक हम ट्रेड कर रहे थे रुपये में। अभी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन ऑलरेडी हाफ रुपये का एप्रिसिएशन हो भी चुका है। हम 95-30 के स्तरों पे तो आ भी चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियर ये चीज करी, जो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बहुत सपोर्टिव है। क्या कभी भी कुछ डिसऑर्डरिंग अगर कंडक्ट हुआ मार्केट में तो वो इंटरवेन करेंगे, बट उसके बिना वो मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरवीन शायद नहीं करे, तो रुपये फ्रीली मूव कर सकता है जिस हिसाब से उसे करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और क्लियर चीज उन्होंने कही। आई थिंक ये एफआईआई के लिए जो उन्होंने कट किया है दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर रुपी यहाँ से थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। 94 हाफ लेवल्स तक मुझे लगता है रुपये का एप्रिसिएशन हो जाएगा। एफआईआई को डेफिनेटली एक अच्छा पुश मिलेगा इसके वजह से इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अभी रुपये एक रेंज में चला जाएगा। 94 और 96 के लेवल में ये झूलता रहेगा काफी टाइम तक। बट इमीडिएट अगर आप मेरे को पूछे तो 94 के नीचे तो एटलीस्ट अभी नहीं लग रहा, बट 94 तक की राहत आ सकती है। राहुल, जैसे आपने कहा 94 और 96 के बीच में यहाँ पर रुपया रह सकता है। यहाँ से अगर मूव्स की बात की जाए नियर टर्म में, लॉन्गर टर्म में, तो जिस तरह के 100 के लेवल्स लोग यहाँ पर बोल रहे थे, आपको लगता है वो आउट ऑफ बाउंड्स है, वो नहीं होगा? नहीं मनीषा, हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते। जिस हिसाब से वेस्टर्न एरियाज में जो अभी भी टेंशन चल रहा है, जहां कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेके अभी भी जो चिंता है, हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली शायद वो 3 महीने 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है। इवेंचुअली रुपी विल हैज टू गो अप एंड 100 रुपए तक हम हो ही जाएंगे। हम उसे कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते जब तक वेस्ट के टेंशन सॉल्व नहीं हो। इन्फ्लेशन जितना एलिवेटेड रहेगा, आज डेफिनेटली आरबीआई गवर्नर ने कहा है क्या इमीडिएटली रेट हाइक की हमें जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट जितना ये वॉर कंटिन्यू रहेगा उतना धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा और उतना रुपी इवेंचुअली डिप्रिशिएट होगा ही। जिस तरह से हमने यहाँ पर बाजार खुलते हुए देखा है, इरादा टैक्सेस यहाँ पर टेक बैक किए गए हैं बॉन्ड्स के लिहाज से, G-Secs के लिए किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए नहीं किया है। वो एक तरीके से नेगेटिव देखता है बाजार यहाँ पर। आप कैसे रीड करते हैं? स्टेप बाय स्टेप आई थिंक आरबीआई करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि पहले इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इसके ऊपर से मार्केट में रिएक्शन आता है, कितने इनफ्लोज के फिगर्स रहते हैं। लास्ट 11 महीने का अगर एवरेज में बात करें तो 20,000 करोड़ का सेलिंग रहा है एफआईआई का ओवरऑल मार्केट्स में। तो 1-2 महीने के डेटा के बाद शायद जैसे बाय मंथली वीकली आरबीआई पॉलिसी होती है, शायद नेक्स्ट पॉलिसी तक वो देखना चाहें इसका कितना मार्केट में इम्पैक्ट है, और उसके बाद शायद डिसीजन ले। ऑल आउट अभी डिसीजन ना लेते हुए शायद उन्होंने स्टैगर्ड मैनर में लेने का विचार बनाया हो। यहाँ से जिस तरह से हमने इक्विटीज पे एफआई इनफ्लोज क्लियरली यहाँ पर सरकार का सबसे बड़ा या रेगुलेटर का सबसे बड़ा थीम नजर आता है। कितना फर्क आपको लगता है जिस तरह का आउटफ्लो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है? इस महीने के साल के 4 महीनों में ही करीबन $28 बिलियन का आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिला इक्विटीज में। अभी भी नेट इनफ्लोज है यहाँ पर जहाँ तक डेट की बात की जाती है, लेकिन आपको लगता है ये घुमाना ईजी रहेगा? इमीडिएटली तो नहीं, बहुत ज्यादा इजीली अगर आप सोचें क्या कल से ही एफआईएस के फ्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट ये इफेक्ट डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देगा ही। इवेंचुअली होगा जहां पे एफआईएस का फिर से इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इंडिया में आज के तारीख में भी अच्छे हैं। 6.25 के आसपास के जो इंटरेस्ट रेट हैं हमारे आरबीआई रेपो रेट के, वो अभी भी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को ग्लोबल मार्केट्स में। सो इवेंचुअली इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो रुपये में भी इमीडिएटली देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा हम सोचें कि शायद आजकल में ही एफआईएस के फ्लोज फिर से इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। बट यस, 2 महीने के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने मिल सकता है। पॉइंट टेकन। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली